गुड मॉर्निंग। और अच्छी खबर नहीं आ रही है गेल के लिए। फाइनली बहुत दिनों बाद के डीले के बाद हमने पीएनजीआरबी जो गैस के रेगुलेटर है, इन्होंने पाइपलाइन टैरिफ में बदलाव किया। एक्सपेक्टेशन था कि जो पाइपलाइन का टैरिफ है 20 से 30% बढ़ेगा, लेकिन जो नेट पाइपलाइन टैरिफ इंक्रीज़ है वो लगभग 12% के आसपास है। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं। वो जोन वाइज जो अभी करंटली 3 हैं, इनको 2 में आइडेंटिफाई किए हैं। और यहाँ भी अगर हम देखें तो गेल को थोड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम गेल की बात करें तो यहाँ जो कुल मिला के 60% की जो गैस वॉल्यूम है, इस पे ये टैरिफ इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो गेल के 90% वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करता है और 80-85% रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता है। और अगर हम बात करें तो ये जो 12% टैरिफ है, इससे गेल को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आईजीएल को होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। आईजीएल जो उपभोक्ता हैं, क्योंकि टैरिफ कम हुआ है अनुमान से, तो इनको फ़ायदा होगा। और जो जोन भी 3 पहले पीएनजीआरबी ने बनाए थे, वो जोन भी घटा के इन्होंने 2 कर दिए, जिसका फ़ायदा आईजीएल और गुजरात गैस जैसी कंपनियों को होगा। तो प्रॉब्ली आज गेल एक थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन देता हुआ नज़र पड़ेगा। और उसके सामने जो गैस की कंपनियां हैं, जो गैस रिटेलर्स हैं, जैसे आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, इन कंपनीज को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। ओके। अपडेट है। और देखिए, जुहू के सेंटोर होटल रिलेटेड ये मामला है, जहां लोधा के पैसे फंसे हुए थे और ईडी ने ये होटल को अटैच कर लिया था। एक्चुअली जो सेंटोर होटल के प्रीवियस प्रमोटर्स हैं, इनके खिलाफ ईडी की जो जांच चल रही थी और जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे आरोप लगे हुए थे। लोधा ने रेजोल्यूशन प्लान करके ये होटल खरीदी थी और ईडी के जो इन्वेस्टिगेशंस थे उसके चलते ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 521 करोड़ रुपए का अटैचमेंट ईडी ने इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है, इसको वापस कर दिया जाए। और जो एसेट भी इन्होंने अटैच की थी, जो जुहू का सेंटोर होटल है, आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लोधा यहाँ कर रहा है, तो इसका अटैचमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के लिए कहा है। तो नेट नेट इतने दिनों से जो मामला फंसा हुआ था जुहू के सेंटोर होटल का, वो अब लोधा डेवलपर्स के फेवर में ऑर्डर आता हुआ, जिसके कारण आज स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आप देख पाएंगे। ये कौन सा प्लॉट हुआ? अमिताभ के घर के पास जो हाँ है ना, कोने में गजब प्लॉट है वो, महेश लंचोम के पास। बिल्कुल बिल्कुल। जो सेंटोर होटल है ना, वो आशीष बहुत ही मतलब इट इज ऑन द बीच, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लॉट है वो सी फेसिंग प्लॉट है। और बहुत समय से जो मामला है सेंटोर होटल का फंसा हुआ है। तो फाइनली ये जो रेजोल्यूशन हुआ है, वो रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है और लोधा अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना पाएगा। कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। सबसे पहले विप्रो के बारे में बात करते हैं। तो नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी है ओडियो, इनके साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जहां ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी मॉडर्नाइजेशन सिंप्लीफिकेशन प्रोजेक्ट्स साथ में करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरोपियन मार्केट्स के लिए। तो देखते हैं आज ये विप्रो का स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। टाटा टेक्नोलॉजीज की खबर थोड़ी अहम है। 75 मिलियन यूरोज में इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस किया था, एसटेक ग्रुप, जो कि एक जर्मन कंपनी है। ऑब्वियसली एक्विजिशन के बाद जो इनकी ऑटोमोटिव प्रेजेंस है जर्मनी में, इसको बेनिफिट मिलेगा। और इनकी जो इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट जो इकाई है, यहाँ भी मदद मिलती हुई नज़र पड़ेगी। तो ये एक मोर ऑफ टेक एक्विजिशन है जो टाटा टेक्नोलॉजीज ने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आज रहेगा रेडार पे। परफेक्ट। बहुत सारे हुए और बहुत सारे म्यूचुअल फंड का एक्शन आपको नज़र आता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले कार ट्रेड की बात करते हैं, जहां स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, जिसको कैपिटल इंटरनेशनल भी कहते हैं, इन्होंने 14 लाख शेयर्स खरीदे 3045 के आसपास। और सामने गोल्डमैन सैक्स ने अपनी प्रॉप बुक से ये 10 लाख शेयर्स बेचे। ये ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन बंद वहीं आया है। तो देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है नाम आने के बाद। अच्छा, एमटार टेक्नोलॉजीज, यहाँ प्रमोटर कविता रेड्डी ने 2.5 लाख शेयर्स के करीब अमाउंट बेचा 2444 के एवरेज प्राइस पे। और बजाज फिनसर्व और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है, ये 2 फंड्स का नाम बल्डील डेटा में आया। तो देखते हैं आज यहाँ कैसे रिएक्शन देता है स्टॉक। और वर्लपूल, सबसे बड़ी येस्टरडे की ब्लॉक डील, यहाँ प्रमोटर्स वर्लपूल इंक ने अपने हिस्से की लगभग 11.25% हिस्सा बेचा, 1600 करोड़ की कुल वैल्यू। 1045 पे ये ट्रांजैक्शन हुआ। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, इन सब फंड्स ने यहाँ अपने शेयर्स खरीदे। इसके अंदर ईस्ट ब्रिज ने भी लगभग 9 लाख शेयर्स खरीदे। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो बहुत सारे नामचीन म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने वर्लपूल के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। तो ये काउंटर फोकस में रहेगा। और सारेगामा, ये भी एक काउंटर है जहां अमानसा होल्डिंग ने लगभग 25 लाख शेयर बेचे 386 रुपीज़ के आसपास।
सारेगामा में अमन शाह ने थोड़ा बहुत अपना शेयर एग्जिट लिया। बाकी के इंपॉर्टेंट सबसे पहले अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने लगभग 73% स्टेक एफएसटीसी नाम की एक इकाई के अंदर खरीदा है। ये अदानी डिफेंस के अंदर फ्लाइट स्टिमुलेशन टेक्निक सेंटर का एक्विजिशन रहेगा और कुल मिला के जो डील की वैल्यू है वो लगभग एंटरप्राइज लेवल पे 820 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग फोकस में रहेगा। ये अपना लॉस मेकिंग पातालगंगा यूनिट शट करेंगे 10 दिनों के लिए। नवंबर 28 से दिसंबर 18 तक ये मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगा। मेदांता की बात करें यानी ग्लोबल हेल्थ, तो ये काउंटर फोकस पर रहेगा क्योंकि इनका नोएडा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो शुरू हो गया है। और आखिर में बंधन बैंक, ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने एनपीएज और जो पोर्टफोलियो राइट ऑफ है इसका स्विस ऑक्शन अनाउंस किया है, जहां ये 3200 करोड़ रुपए के एनपीएज का पोर्टफोलियो जो है वो स्विस ऑक्शन के जरिए बेचेंगे। क्विकली